शादी माँ बाप की जिंदगी चली जाती है बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, और तुम ऐसा कार्य कर रहे हो। बुढ़ाई दैया बेटी को विदा होना चाहिए, तुम खुद ही विदा हो रही हो। अच्छा ये बता, वारे सासू माँ, आपने बहुत अच्छा कहा कि वारे सासू माँ। बहुत भाग्यशाली हूँ जो हमें इस प्रकार की देवी मिली, नहीं तो आजकल की देवी तो काट के ड्राम में डाल दे रही है, कोई साफ नाक से कटवा दे रही है, कोई सीमेंट में भर दे रही है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो हमें सीता मिली है। बस एक है बिजनेस जो था हमने किया और हमने सफलता भी पाया, और मैं अपने प्रेमिका का भी धन्यवाद चरण छू के प्रणाम करता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो हमें इस प्रकार की देवी मिली, नहीं तो आजकल की देवी तो काट के ड्राम में डाल दे रही है, कोई साफ नाक से कटवा दे रही है, कोई सीमेंट में भर दे रही है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो हमें सीता मिली है। अच्छा, ऐसे घृत कार्य करने वाले को क्या कहेंगे जो आजकल अपने परंपरा को भूलकर कहीं ना कहीं बुढ़ी होने के बाद भी जवानी चढ़ जा रही है? जवानी नहीं है, लोग दामाद के साथ वो छपरी लोग हैं जी। वो दामाद जो गलत कार्य किए वो छपरी लोग हैं। दूसरी बात है, हम आपको बता दे भैया जी, ये जो कर रहे हैं ना, अगर हमारा फर्ज चले आज, अगर सबके लिए बना है, आज नहीं कल आपके छपरी वाला प्यार जब भूत उतरेगा तो फिर आ जाओगी उसी मुद्दे पर। अरे परमेश्वर जैसे पति को तुम छोड़कर अपने दामाद के साथ भाग रही हो। शादी माँ बाप की जिंदगी चली जाती है बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, और तुम ऐसा कार्य कर रहे हो। बुढ़ाई दैया बेटी को विदा होना चाहिए, तुम खुद ही विदा हो रही हो। अच्छा ये बता, वारे सासू माँ, आपने बहुत अच्छा कहा कि वारे सासू माँ, अपने दामाद के साथ भाग रही हो। अगर एक बार नहीं, अगर अपना शादी कोई तय करेगा अपनी बच्ची का, वो एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि कहीं मैं दामाद से अगर 4 बातें कर ली तो क्या कहेंगे लोग। पता चला पति मारता था जी। अरे पति तो पहले भी मारता होगा तुमको, तब क्यों बाहर नहीं आई, तब क्यों किसी के साथ नहीं भागी? पति मारता होगा, तुम्हें इसी असली मेरे को जरूरतों को नहीं पूरा कर पाती है और मेरे शारीरिक संबंधों को नहीं पूरा कर पाते। पति कवर संबंध तोहर पूरा करे सासू माँ, उनकर तो पूरी जिंदगी चली गई तोहर नहवावे खियावे में, तोहर बिटिया बिटवा पाले में। अब बुढ़ाई दैया तोहर शौक पूरा करे, कौन शौक बा बतावे? अभी शिवानी ये भी कह रही अगर मेरी माता जी आ जाती हैं तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगी, और वो राहुल जो है उसको फांसी की सजा होनी। बिल्कुल, राहुल गलत कार्य किया है, वो नवयुवक है, पढ़ा लिखा है, उसे समझना चाहिए कि माँ क्या होती है, बहन क्या होती है। एक नहीं 2 बार ऐसा किया है, और उस सासू माँ को भी समझना चाहिए। अगर ऐसा आपको नहीं सुना कि उसने प्रेग्नेंट भी कर दिया है जी। तो बोलती हैं कि हमारे पति उनको गिफ्ट दिए थे मोबाइल जी, तो हमको ठीक है, जो दामाद है वो भी गिफ्ट तुम्हारे पेट में पल रहा है जी, ले लो गिफ्ट, आज नहीं कल इसका कर्म का फल तुम्हें मिलेगा, और ना तुम घर की होगी ना घाट की होगी। दामाद ऐसा है कि शादी शिवानी से तय होती है, उसकी बच्ची से तय होती है। दामाद उसका फोन नंबर लेता है और सासू से लगभग एक नहीं पूरे 21 घंटे बातें करता है। क्या ऐसा कभी होता है? जिस बच्ची से शादी होता है उसी से दामाद बात करता है ना? बात करता है, लेकिन उस बच्ची को भी समझना, माँ को भी समझना चाहिए कि हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो विदा होने वाली है, उसका सहयोग करना चाहिए। चला हमारा बेटिया हो कतो घरे दुआरे चली जाए, हमारे एक जो भार बाऊ कम हो जाए, लेकिन उनके अंदर कीड़ा था। जब कीड़ा नहीं तो गुलछर्रा उड़ा रही है, बुढ़ाई दैया जोश जनून दिखा रही है ना। जब लेडीज पुलिस 4 कोड़ा मारेगी कुल भूत उतर जाए। बड़े आशिक देखे भैया हमारे हेठे, हमने आज भी अपने सीता का मान मर्यादा में प्यार किया है, और जब तक मैं शादी नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी प्रेमिका को सामने नहीं लाऊंगा। भाग के वो जाते हैं नेपाल के बॉर्डर पे, लेकिन जब पता चलता है कि मैं पकड़ा जाऊंगी तब घर को आते हैं, और उसके बाद सीधे थाने में जाते हैं। थाने में जाने के बाद कहते हैं कि मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। अच्छा, वो कहती है कि मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। उनका बच्चा आता है और कहता है कि माँ घर चलो। वो डायरेक्टली वैसे उसको धकेल देती है, बच्चे को कहती है मैं उसके साथ जाऊंगी, ये मेरा पति है। आखिर क्या है भैया, कहाँ जा रही है? ममता भूल जा रही है कि ममता क्या भूल जा रहे भैया? ये सब लाते भूत बातें न मन ही। हमारा एक ही बंद है, मर्द जो था ना, हम तो चाहते हैं उसे कभी स्वीकार ना करे। मर्द तो अब उसके इस नामर्दगी पर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि अगर मेरी पत्नी आती है तो मैं उसको रख लूंगी। वो मर्द बहुत नाजुक चीज होते हैं भैया, औरतें जो होती है ना वो बहला फुसला के मर्द को लूट लेती हैं जी, हर चीज। और मर्द बेचारा पूरी जिंदगी चली जाती है, 12-12 घंटा पैसा कमाता है, और आजकल की लवंडिया अपने बाबू को ये खिलाओ वो पिलाओ लूट के बर्बाद कर देती हैं। अरे बाबू तुम भी समझो उस लड़के का, उसके ऊपर माँ बहन की परिवार की जिम्मेदारी है। तुम तो बस खाने में व्यक्त हो। एक हमारी बाबू है, आज भैया मैं इस मुकाम पर हूँ, आज मैं अपने सीता का इसलिए सम्मान करता हूँ, आज भी वो लड़की
लड़की हमसे 1 रुपए नहीं मांगती, बोलती है आप सफल होंगे तो कल मेरा भी आगे बढ़ेगा। आप कमा रहे हैं, आप आगे बढ़े हमारे ही लिए ना। अब उसके लिए एक गाना बनता है, क्या कहूँ मैं उस बुढ़िया को। जहवने रे मड़ावा में पौआ पुजवालू, अरे वो हीरे दामाद के तू लेके भाग गईलू हो, लेके भाग गईलू। स्त्री के नाम के तू छबियो डूबैलू, बोलाए बूढ़ा तू ता ई का हो कैलू। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये बुढ़िया जो है ना, ये बुढ़िया को मुझे क्या कहें यार, इसने पूरी